Hello students, welcome to the SN Education class. Today we read adverb and its types, and this is the last type, this is the last point of part of speech series. So today we complete part of speech. So let's go. What is the adverb and how does it work? So adverbs meaning is Kriya Visheshan. Adverbs provide information about the manner, place, time, frequency or degree of action denoted by the verb, an adjective or another adverb. क्रिया विशेषण वाक्य में किसी कार्य के होने के तरीके को, उसके समय को, उसके स्थान को, आवृत्ति को बताता है या फिर ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की वाक्य में विशेषता को दर्शाता है. एडवर्ब आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस. एडवर्ब को किसी वाक्य में उसके कार्य के अनुसार एक विशेष स्थिति में रखा जाता है. वी सी सम एग्जाम्पल. माई फादर कम होम अर्ली. मेरे पिताजी घर जल्दी आते हैं. कैसे आते हैं? जल्दी आते हैं. दिस फैन रन्स वेरी फास्ट. ये पंखा बहुत तेज़ी से घूमता है. कैसे घूम रहा है? तेज़ी से. द अलार्म रंग लाउडली. अलार्म ज़ोर से बजता है. अलार्म की आवाज़ कैसी है? ज़ोरों की. तो यहाँ पे जितने भी एडवर्ब हैं वो सब क्रिया की विशेषता को बताते हैं. नाउ वी सी टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of degree, adverb of frequency. This is the main 5 types of adverb. So we start and describe every type. तो हम adverb के सभी प्रकारों को विस्तार से समझेंगे. First is adverb of manner और इसके लिए क्वेश्चन आता है how. Adverb of manner यानी जो क्रिया विशेषण कार्य करने के तरीके को बताता है उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, कार्य कैसे हुआ. उसका आंसर मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर से, यानी टेल्स हाउ समथिंग इज़ डन और हैपन्स. एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि कोई भी कार्य कैसे संपन्न हुआ. वी यूज़ इट एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस. हम इस एडवर्ब को सेंटेंस में, वाक्य में शुरू में और आखिरी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे रोहित ड्राइव्स केयरफुली. रोहित सावधानी से गाड़ी चलाते हैं. कैसे चलाते हैं गाड़ी? सावधानी से, केयरफुली. ही राइट्स स्लोली. वह धीरे धीरे लिखता है. कैसे लिखता है? धीरे धीरे. अ गर्ल रन्स फास्ट. एक लड़की तेज दौड़ती है. लड़की कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है. तो यहाँ पे केयरफुली, स्लोली एंड फास्ट, दिस इज़ द मैनर ऑफ एडवर्ब. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. जिस वाक्य में कार्य होने की जगह बताई जाती है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर. टेल्स वेयर समथिंग इज़ डन और हैपन्स. ये बताता है कि कार्य कहाँ संपन्न हुआ है. वी यूज़ इट एट द एंड और हम इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को एंड में, वाक्य के अंत में यूज़ करते हैं. जैसे ही इज़ वर्किंग देयर. वह वहाँ काम कर रहा है. कहाँ काम कर रहा है? वहाँ. प्लीज़ कम इन. कृपया अंदर आइए. कहाँ आइए? अंदर आइए. माई शॉप इज़ नियर ऑफ द बैंक. मेरी शॉप बैंक के पास है. कहाँ है? बैंक जहाँ है उसके जस्ट पास है. तो यहाँ पे देयर, इन, नियर ये वर्ड हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस जो बताते हैं कि कौन सी जगह पे कार्य है या हो रहा है या फिर कौन सी चीज़ कहाँ है. नेक्स्ट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है वाक्य में कि कार्य किस समय पे हो रहा है और इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन. टेल्स व्हेन समथिंग इज़ डन. ये बताता है कि कब कार्य हुआ. वी यूज़ इट बिगिन और एंड ऑफ द सेंटेंस और हम एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी और सेंटेंस के एंड में भी. जैसे एग्जाम्पल है द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यस्टरडे. परिणाम कल घोषित हो गए थे. कब हुए थे? कल, यानी बीते हुए कल. आई शैल कम्प्लीट माई होमवर्क टुमारो. मैं अपना होमवर्क कल ख़त्म करूँगा. कब करेगा वो अपना होमवर्क? कल कंप्लीट करेगा, यानी आने वाले कल में, टुमारो में. वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स.
व्यर्थ गवाया समय कभी वापस नहीं आता। कौन सा समय नहीं आता? वेस्टेड टाइम। तो यहाँ पर yesterday, tomorrow एंड वेस्टेड इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे कार्य की नहीं बल्कि फीलिंग की इम्पोर्टेंस दी जाती है सेंटेंस में, और फीलिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मच, कितना। टेल हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज़ डन और हैपन। यहाँ पे हमें बताना है कि कोई चीज़ कितनी या किस हद तक घटित हुई, या आपकी फीलिंग किस हद तक है, कितनी है। सो दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई कार्य या कोई फीलिंग किस हद तक, किस स्तर तक है, किस लेवल तक है, तो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे आई एम रेदर बिजी, मैं अभी व्यस्त हूँ। आई लव माई फादर सो मच, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। तो यहाँ पे रेदर, सो मच, वेरी ये शब्द क्रिया या विशेषण की विशेषता को बताते हैं, यानी किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को शो कर रहे हैं, फीलिंग को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यानी कोई कार्य बार बार होना। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम, कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। टेल हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स समथिंग इज़ डन। यहाँ पे एडवर्ब ये बताता है वाक्य में कार्य कितनी बार में संपन्न हुआ या घटित हुआ। वी यूज़ इट बिफोर द एम और बिटवीन HV एंड MV। MV और HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वह अक्सर गलतियाँ करता रहता है। आई रीड दिस स्टोरी ट्वाइस, मैंने ये कहानी 2 बार पढ़ी है। शी एक्सरसाइज कंटिन्यूसली, वह लगातार एक्सरसाइज व्यायाम करती है। तो यहाँ पर ऑफन, ट्वाइस एंड कंटिन्यूसली इज़ द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ये बताता है कि कार्य कितनी बार हुआ है, लगातार हुआ, 2 बार हुआ या हो रहा है या अक्सर होता रहता है। तो ये थे हमारे आज के मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।